हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये मैंने सोचा था कि मैं इस चैनल को बंद कर दूंगा बिकॉज़ ये चैनल डेड है, बट इट्स इतना भी डेड नहीं है कि इस पर व्यूज़ नहीं आते हैं। अभी भी ये एक्टिव है चैनल, मतलब इस पर व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। सो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा रिवाइव करते हैं बाय मेकिंग माय क्लास 12th रिजल्ट वीडियो, क्योंकि अभी 13 मई को हमारा रिजल्ट आया है सबका CBSE का, और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आया है सबका ही। किसी को जो कि एवरेज था, जो कि कुछ नहीं करके आया था, उनको 90 मिला है। ठीक है, जो इंग्लिश में अच्छा नहीं था उसको 90+ मिले इंग्लिश में, और जो इंग्लिश में अच्छा था उसको 80, 85, 70, 76 इस तरीके के मार्क्स अलॉट हुए हैं आउट ऑफ 100, जो कि मेरे हिसाब से इज़ अनफेयर। और मे बी चेकिंग की वजह से ये सब हुआ है, या फिर कॉपी की शीट्स ब्लर थी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो आज मैं इस वीडियो में तुमको साथ साथ शेयर करने वाला हूँ अपना CBSE का रिज़ल्ट, अभी जो 13 मई को आया था। फॉर रिज़ल्ट वीडियो के लास्ट में एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसमें मेरे सारे नंबर लिखे होंगे और मेरा रोल नंबर लिखा होगा। तुम जाके अपने आप भी चेक कर सकते हो, मैं कोई भी झूठ नहीं बोलने वाला। ठीक है, तो बात सब। और एक चीज़ मेरे को और नोटिस करी है मैंने कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि अपना ना रिजल्ट शेयर नहीं करते और कहते हैं कि वी आर नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग आवर रिजल्ट। तो फिर तुम पूरे साल कंटेंट क्यों बना रहे थे कि आई एम स्टडिंग फॉर 15 आवर्स, या फिर आई एम गाइडिंग यू फॉर यूज़ दीज बुक्स, या फिर आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर CUET, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, पुलिंग एन ऑल नाइटर। ये सब क्यों डाला फिर आपने, अगर आपको अपना रिजल्ट शेयर नहीं करना था एट द लास्ट, और आप ये कह दो कि मैं अनकम्फर्टेबल हूँ अपने रिजल्ट शेयर करने में। मे बी आपने सोचा हो कि आपके 95+ आएंगे, क्योंकि अनफेयर हुआ है आपकी बात, सच बात है, अनफेयर हुआ है सबके साथ। जिसको 95 आए थे उसको 90 आए हैं। ठीक है, मैंने जो 95 एक्सपेक्ट करे थे, 96 एक्सपेक्ट करे थे, सब ने एक्सपेक्ट 96 करे थे। जो हमारी प्रिंसिपल है, हमारे प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने भी 96 एक्सपेक्ट करे थे मेरे मार्क्स, बट आई गॉट 90%, जो कि बिकॉज ऑफ OSM की वजह से। उनको भी लगता है कि OSM की वजह से आई गॉट 90% होगी। ठीक है, परसेंटेज मैंने रिवील करी थी तुम्हारे सामने अपनी। अब मैं तुमको अपने सारे मार्क्स बता देता हूँ। पीछे चलते हैं, मेन सब्जेक्ट को बाद में बताऊँगा, पहले चलता है AI से। मेरे पास 2 ऑप्शन सब्जेक्ट है, पेंटिंग और AI, जिसकी वजह से आई थिंक आई गॉट 90%। बट हाँ, मेहनत ऑप्शन सब्जेक्ट में भी उतनी ही लगती है। ऑप्शन सब्जेक्ट मेरे पास AI और पेंटिंग था। AI में पूरा पेपर स्मूथ पेपर इसको बोलते हैं, जिसमें एक मेरा MCQ गलत नहीं, एक भी MCQ गलत नहीं था मेरा ना एम्प्लॉयबिलिटी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट था, और मेरा जो कि मेन थ्योरी वाला पार्ट था AI की सब्जेक्टिव पार्ट, वो भी पूरा सही था, पूरा एक्यूरेट था। बट उसके बाद भी आई गॉट 97 इन AI, 3 मार्क्स। आई डोंट नो CBSE ने किस रूल से, किस जगह से कैसे काट लिए, आई रियली डोंट नो। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का रोल ये होता है कि तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में लिखो, ज़रूरी नहीं होता कि बुक्स की लाइन चेप के आनी हो। पर हमने तो बुक्स की लाइंस भी लिखी थी, और अपनी तरफ से जो हम ऐड ऑन कर सकते थे हमने वो भी लिखा था। मी और मेरी एक फ्रेंड है कृतिका, उसको भी 97 आए हैं AI में। आई डोंट नो हम दोनों के 3 मार्क्स, दोनों के ही 3 मार्क्स कैसे कट गए। ठीक है, ओवरऑल हमने स्टार्टिंग से 11 से 12 तक 100 ही स्कोर करा है AI में। थ्योरी में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है हमने। ठीक है, तो ये बहुत डिसपॉइंटिंग बात थी, बट कोई बात नहीं, मे बी हो कि अच्छा उनको ना प्रेजेंट, मतलब अच्छा ना लगा, जबकि प्रेजेंटेशन भी हमारी अच्छी थी। बट कोई बात नहीं, मे बी कोई एरर हो या फिर शीट ब्लर हो, तो इस वजह से हमारे 2-3 मार्क्स चले गए। बट इट्स ओके, मेरे को ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है उस बात का। नेक्स्ट आता है पेंटिंग पे। पेंटिंग में मेरे को दो क्वेश्चन, मतलब लास्ट का एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, उसमें मेरा आधा क्वेश्चन सही था, 1 मार्क्स मेरा वहाँ पे कट गया, और मेरा एक MCQ गलत चला गया, जो कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मेरे गलत हुआ है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा था और बस मैंने टिक कर दिया। सो बात फ़िलहाल यहाँ पे ये है कि मेरा AI और पेंटिंग का रिज़ल्ट ठीक है, 90+ आ गए, मैं खुश हूँ उसमें। अब मैं बात करता हूँ अपने 3 मेन सब्जेक्ट्स के बारे में, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पेपर वॉज लाइक वेरी 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 स्मूथ, वेरी ईजी पेपर था। अच्छे से करा, प्रेजेंटेशन अच्छी करी, आइडिया आती थी पूरी, मैक्रो पूरी आती थी। न्यूमेरिकल पार्ट मैंने करा ही नहीं था, मेरे में न्यूमेरिकल पार्ट का ऑप्शन ही नहीं आया था, और जो ऑप्शन आया था वो मेरे को आता था, और वो बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, मे बी मैं कह सकता हूँ कि 5 मार्क्स अगर उन्होंने हर क्वेश्चन, मतलब पूरा ओवरऑल पेपर देखें, तो अगर 2-3 मेरे MCQ भी गलत चले जाते हैं, अगर मेरे 2-4 लाइन्स ऊपर नीचे हो रही हैं तो उसमें मेरे मार्क्स कटता है, तो इट्स सिंपली ठीक है। मतलब मेरे को लगता है कि कोई बात नहीं, अगर 5 से 8 मार्क्स भी मेरे कट जाते तो मेरे को दिक्कत नहीं थी। मेरे 92 आ जाते, 93 आ जाते, 94 आ जाते आउट ऑफ 100। बट कितना आया है मेरा 80 में से, मेरा कितना आया है, आई गेस आई गॉट 65 आउट ऑफ 80। ठीक है, 20 मार्क्स मेरे प्रैक्टिकल के,
तो मेरे 85 बैठ रहे हैं, तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। और इवन मैम के लिए भी डिसअपॉइंटिंग है कि मेरे 85 कैसे आ गए, जबकि स्कूल में मेरे, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे इकोनॉमिक्स में, स्कूल में मेरे एवरेज ही आए थे, बट जिस लेवल का पेपर मेरे पास आया था और जिस लेवल का मैंने लिख के आया हूँ, वो सब कुछ सीबीएसई ने पता नहीं क्या वैनिश किया, 10-15 मार्क्स मेरे कैसे काट लिया, कोई आइडिया नहीं है मुझे। और मैं रिवैल्यूएशन के लिए नहीं दे रहा कॉपी, उसका रीज़न मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं 3 सब्जेक्ट बच रहे हैं और मेरे इंग्लिश में बच रहा है अकाउंटेंसी और बीएसटी में आई गॉट 87 आउट ऑफ 100, जो कि एक अच्छा स्कोर है। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग 93 या 94, जितने मैं इकोनॉमिक्स में एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे को लगता था कि शायद बीएसटी में मेरी केस स्टडी वगैरह सब सही था, एमसीक्यूज भी सही थे दिखता है, बट मे बी 1-2 एमसीक्यू भी गलत हो गए हों बाई चांस, और मे बी आइडेंटिफिकेशन या फिर कुछ जो मेन कीवर्ड्स होते हैं मैंने वो ना लिखे हो, तो उस वजह से मेरे मार्क्स कट गया। तो मेरे को 5 से 8 नंबर अगर मेरे उसमें भी चल जाते तो मेरे को कोई दिक्कत ना होती, बट आई गॉट 87, अनफेयर। फिर आगे चलो कोई बात नहीं, 87 भी इतना बुरा स्कोर नहीं है आउट ऑफ 100। फिर मैंने देखा इंग्लिश का स्कोर, जो कि वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई गॉट ओनली 63 इन थ्योरी, जबकि पेपर वॉज लाइक ऑफ 75। मैं करके पेपर 80 का ही आया था, बट मेरे को यह था कि 2-4-5 मार्क्स ऐसे इधर उधर से कट सकते हैं, तो आई कैन गेट 75 आउट ऑफ 80 और 95 आउट ऑफ 100। क्या आया 83, जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज 95 तक, 93, 94, 95 तक जा सकती थी, बट उसने मेरे को कहाँ लिमिट कर दिया, और 90। अकाउंट्स की बात कर लेते हैं हम। अकाउंट्स में मेरा पेपर, मैंने ये नहीं बोला कि मेरा अकाउंट्स पेपर बहुत ही स्मूथ गया था, बहुत ही बढ़िया पेपर अच्छा गया था मेरा। अकाउंट्स पेपर मेरा ऐसा गया था कि मैंने करके मैं 80 का ही आया था, बट मेरा कोई एक्सपेक्टेशन चाहिए थी कि मेरा 65 आ जाएंगे आउट ऑफ 80, ठीक है 65 तो आ ही जाएंगे बड़े आराम से, बट आई गॉट 15 थ्योरी एंड 20 प्रैक्टिकल, तो 70 मार्क्स मेरे को आउट ऑफ 100 मिले। तो ये भी मेरे को बड़ा अनफेयर लगा बहुत ज़्यादा। इंग्लिश की वजह से तो मेरे एकदम परसेंटेज ही गिर गई बिल्कुल नीचे, ठीक है। और अकाउंट्स में मैंने एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन सब्जेक्ट में पेंटिंग था, और पेंटिंग में मेरे ज़्यादा नंबर थे उससे, तो बेस्ट 5 में मेरे 90% बैठते। ओके, अब मेन बात आती है रिवैल्यूएशन की। मेरे को बहुत सारे टीचर्स ने रिकमेंड किया कि तुम अपने ना शीट्स रिवैल्यूएट करा लो, वापस करा लो रिवैल्यूएशन के प्रोसेस के थ्रू, ना तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है कि 2 से 3% अगर मेरे परसेंटेज ऊपर बढ़ भी जाएगी, थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ के, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अभी भी 90% लागे तो मेरे को 5-7 लाख का पैकेज मिलने गया। अगर मैं 95 बैठ जाएंगे तो मेरे को 20 लाख का पैकेज तो मिलने जाएगा। आगे मेरे को मेहनत तो अपने आप ही करनी पड़ेगी ना। इस 12th के मार्क्स को मे भी कॉलेज वाले देखें, मेरिट बेसिस पे जो कॉलेज देता है, बट इतना मेरा है कि मैं बीकॉम ऑनर्स कोई भी कोर्स बीबीए कुछ भी कर सकता हूँ जो मेरे को चाहिए। CUET मैंने नहीं फिलअप करा था, क्योंकि मेरे को DOSOL से लेनी थी क्लासेस, बिकॉज मैं ACCA का एस्पिरेंट हूँ और मैं ACCA परस्यू कर रहा हूँ, मतलब ACCA की पढ़ाई कर रहा हूँ फ्रॉम IMS प्रो स्कूल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर ACCA, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ACCA, तो आप एक काउंसलर हैं बहुत अच्छी, उनसे जाके आप बात कर सकते हैं। शी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल विद फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो भी होता है, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत अच्छा रहा है अब तक का, ठीक है। फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है वहाँ की। तो 2.5 मंथ्स में एक सब्जेक्ट पूरा होता है। तो इन सब की डिटेल में एक अलग वीडियो बनाऊँगा ACCA के ऊपर ही, ठीक है। और फिलहाल मैं डिसअपॉइंटेड हूँ CBSE से कि उन्होंने इतना अनफेयर क्यों करा है। मेरे टॉपर फ्रेंड्स कॉमर्स के नहीं और किसी स्ट्रीम के जो है, दे आर गेटिंग 82%, जो कि 96 स्कोर करते हैं, वैसे दे आर गेटिंग 82%। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। 98 वाला को 92 मिल रहे हैं और 95 वाले को 90 मिल रहे हैं, तो अनफेयर है CBSE। सो यही था मेरा व्यू ऑन दिस, ठीक है। रिजल्ट तुमको पता चल गया होगा, लास्ट में मैं तुमको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगर तुमको लगता है कि मैंने गलत मार्क्स में करे तुमको सारे, ठीक है। वैसे मैं सच ही बोल रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा फिर भी तुम्हारी वेरिफिकेशन के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल को वापस थोड़ा रिवाइव देते हैं बाय मेकिंग ACCA के स्टडी ब्लॉग्स, ACCA के मिनी ब्लॉग्स, ACCA के बारे में। सो नाउ अब से इस चैनल पे सब कुछ आएगा A to Z अबाउट ACCA। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस। और अपना स्कोर भी कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कोई शर्म नहीं होती कि तुम्हारे कम नंबर आए तो तुम कर दो, तो कोई तुमको क्यों ही बोलेगा कुछ। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, अगर 10 लोग बोलेंगे, 10 लोग तो बोलते ही हैं कुछ भी, तो तुम अपना स्कोर भी कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं नहीं जज करूँगा किसी को, और अगर कोई जज कर रहा है तो वो उसकी सोच है, उसकी मेंटालिटी है। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।